राज्यसभा चुनाव का सियासी दंगल। उदयपुर में कांग्रेस समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी। होटल ताज अरावली में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक। जयपुर से आज भी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे विधायक। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के साथ पहुंचे विधायक। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उदयपुर पहुंचे। कल जयपुर से एक बस से उदयपुर गए थे विधायक। 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इस वोटिंग से पहले विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी, क्योंकि पहले जब कल रात को विधायक बस से पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि संख्या बल अभी भी कम है, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। लेकिन आज सुबह अभी जो दोपहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और ये तस्वीरें जब सचिन पायलट पहुंचे, प्रमोद तिवारी पहुंचे, उनके साथ भी विधायक मौजूद थे, तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आया प्रमोद तिवारी को भी, सचिन पायलट को भी, कि जो विधायक हैं वो अभी भी पहुंचेंगे, क्योंकि अभी 10 तारीख में वक्त है और अगर कोई विधायक कहीं पर बिजी है, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो विधायक कल जयपुर से चले थे वो विधायक पहुंच चुके हैं और इसी तरह ये कांग्रेस मान रही है कि जो विधायक नाराज हैं या जो कहीं पे दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, सीएम उनको सुलझा लेंगे। बातचीत सीएम लगातार कर रही हैं और सीएम जो ये जानती हैं कि कैसे इस रणनीति को, कैसे जो ये राजनीतिक सियासी खेल है, कैसे इसमें बेहतर खेला जा सकता है, वो बेहतर इसको जानते हैं और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी मुख्यमंत्री हमेशा दिखाते नजर आते हैं। और सहयोगी रवि हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल आज दोपहर की तस्वीरें भी नजर आई, सचिन पायलट भी पहुंचे, प्रमोद तिवारी पहुंचे, उनके साथ विधायक भी पहुंचे। अब संख्या बल कितना नजर आ रहा है और किस तरह की तस्वीरें उदयपुर में? बिल्कुल, देखिए मेगा, संख्या बल दोनों ही पार्टियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, राजस्थान में 3 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए मैदान में हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पर बड़ा प्रेशर भी कह सकते हैं और यही वजह है कि तीनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान जो है पूरी तरीके से सावचेत है। करीब 80 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो यहाँ पर, जो कि कांग्रेस और समर्थित जो निर्दलीय विधायक हैं और कांग्रेस को जो समर्थन दे रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं 80 से ज़्यादा यहाँ पहुँच चुके हैं। ताज अरावली होटल में उनकी एंट्री हो चुकी है। अभी दोपहर में जयपुर से फ्लाइट से सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे। इसके अलावा राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, प्रमोद तिवारी साथ आए। इसके अलावा ब्रजेंद्र रोला साथ में थे, नरेंद्र बोडानिया थे, जोगिंदर अवाना थे, रमीला खड़िया जो कि कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ साथ में थे, रोहित बोहरा थे। तो इन तमाम लोगों से हमने बात भी की। प्रमोद तिवारी जो कि प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ किया कि उनकी जीत तय है और किसी भी हालत में जो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी हैं वो राज्यसभा के इस दंगल को जीतेंगे। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। दूसरी ओर जोगिंदर अवाना, सचिन पायलट, इन तमाम लोगों ने साफ किया है कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और जो समर्थित जो विधायक हैं, जो कि समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय विधायक जो हैं, वो भी लगातार कांग्रेस खेमे में आ रहे हैं, कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं और यही वजह है कि ये जो तमाम लोग हैं ये ताज अरावली होटल की ओर रुख कर रहे हैं। और देखिए मेगा, बड़ी बात ये भी है कि लेक सिटी उदयपुर, जो कि टूरिज्म के लिहाज से पर्यटन सिटी के रूप में अपनी पहचान रखती है, अब पॉलिटिकल टूरिज्म का भी हब बन चुकी है। हाल ही में नवसंकल्प शिविर जो है उसके लिए भी उदयपुर का चयन किया था कांग्रेस आलाकमान ने। नवसंकल्प शिविर का आयोजन हुआ और अब जो है कांग्रेस ने बाड़ेबंदी के लिए भी इसी स्थान को चयनित किया है। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ा जो उदयपुर के लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिहाज से देखें तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके का शगुन अगर देखें कांग्रेस के लिए, ताज अरावली होटल जो है वो काफी शुभ साबित हुआ। नवसंकल्प शिविर का आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस जो प्रदेश सरिस्का घूमते हुए राजेंद्र गुढ़ा के साथ में 4 विधायक नजर आ रहे थे, यानी कि 5 जो विधायक हैं वो सरिस्का घूम रहे थे। उनके बारे में कोई जानकारी, क्या उनको मनाया जा रहा है, क्या नाराजगी उनकी ज्यादा है, उसके बारे में कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए मेघा, आपका जो सवाल है, आज यही सवाल जो है सचिन पायलट से डबोक एयरपोर्ट पर हम लोगों ने पूछा है और उन्होंने एक बात कही कि ये जो मौके हैं ये कोई बार्गेनिंग के मौके नहीं है, लेकिन कोई भी विधायक हो वो जो डिमांड अगर करता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर डिमांड कर रहा है कि उसके क्षेत्र में योजनाओं का सुचारू ढंग से क्रियान्वयन हो, सरकार की जो योजनाएं हैं वो उसके इलाके में जाएं। और ऐसे में किसी भी मौके पर, और अगर इस मौके पर भी कोई विधायक अपनी बात रखता है तो वो उसे गलत नहीं मानते। और जाहिर सी बात है, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो या फिर और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनावों का जो दंगल जब शुरू हुआ उसके आसपास के टेन्योर में, उसके आसपास के टाइमिंग के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी अपनी मांगे रखी। लेकिन चूंकि ये लोग जो इंडिपेंडेंट कोई इंडिविजुअल कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनकी डिमांड उनके इलाकों के लिए है, उनके इलाकों के विकास के लिए है, तो जाहिर सी बात है पार्टी जो है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है स्थिति संभाले हुए हैं, लगातार बात भी कर रहे हैं और किसी भी तरह की किसी विधायक की मांग अगर आती है तो उसे समय रहते पूरा किया जाए, उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए। ये तमाम जो कोशिश है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें और भी आने वाले कुछ एक दिनों में आएंगी, चूंकि 10 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले तमाम चीजें होंगी। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो वोटर जो हैं, जो विधायक जो मतदाता हैं, ये तमाम लोग जो हैं पूरी तरीके से आश्वान्वित भी हैं कि उनके जो तीनों प्रत्याशी जो कि कॉन्फिडेंस हैं, जो कि पहुंचे हुए हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए ये विधायक ताज होटल पहुंच भी गए हैं। रवि, अगर ताज होटल की बात करें तो वहां पर किस तरह की उनकी दिनचर्या चल रही है? क्या जो बाड़ेबंदी है उसमें किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन भी उनके लिए रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए मेघा, सबसे पहले मैं बता दूं कि 125 से ज़्यादा कमरे जो हैं वो इन तमाम विधायकों के लिए बुक किए गए हैं ताज अरावली होटल में। सुरक्षा के लिहाज से मीडिया की एंट्री तक जो है वो काफ़ी दूर, लगभग आधा किलोमीटर पहले ही कर दी गई है, मीडिया को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं विधायकों को लेकर उन्हें पहले ही ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिए गए हैं। चूंकि जोड़ तोड़ की राजनीति है, जोड़ तोड़ का माहौल है, जो भी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं वो तमाम लोग कोशिश करेंगे खुद की जीत को लेकर। तो ऐसे में मोबाइल फोन्स का कम से कम इस्तेमाल हो और जो अनधिकृत लोग जो हैं वो विधायकों तक ना पहुंचे, इस चीज को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विधायकों की, जो विधायक कल देर रात को 2:30 बजे के लगभग उदयपुर के ताज अरावली पहुंचे थे, उनकी दिनचर्या की अगर बात करें तो दिनचर्या, क्योंकि अब रवि शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे अब 10 तारीख तक का समय इनको निकालना है, उदयपुर में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए।